नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझा था। आज हम उस कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न लिखा है, ए और बी की पूंजी 1 अप्रैल 2016 को क्रमशः 1,60,000 रुपये थी। साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक देय हैं। पूंजी पर ब्याज की गणना करो। देखिए, हमको इस सवाल के अंदर ए और बी का कैपिटल दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कैपिटल की कैलकुलेशन करेंगे हम, 1,00,000 का 10%, 10,000, 60,000 का 10%, 6,000। ये सिंपल मेथड है जब साल में एक बार ही कैपिटल लगाई जाती है। जब एक पार्टनर ने एक बार में ही कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो ऐसी कंडीशन में हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्नों को थोड़ा अलग ढंग से हमारे सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। एक क्वेश्चन में क्या चेंजेज हो सकता है वो आपको इस नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिखेगा। आपको लिखा है, ए और बी 1 अप्रैल 2017 को कैपिटल थी उनका 80,000, 50,000। जुलाई 1 व 31 अक्टूबर को ए ने क्रमशः 10,000 व 20,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लाई। 1 दिसंबर को बी ने 20,000 की अतिरिक्त पूंजी लाई। 31 जनवरी को 10,000 रुपये निकाले। 12% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना करनी है। देखिए, यहाँ हमारे पास में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ए और बी दोनों अलग अलग कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं। साल में कोई पैसा निकाल रहा है, कोई लेके जा रहा है, कोई लेकर आ रहा है। तो आप सबसे पहले ए का देखिएगा। देखिए, ए का कैपिटल स्टार्टिंग में हमारे पास 1 अप्रैल को 80,000 रुपये थे। ये पैसा 1 जुलाई को आपने चेंज किया। देखिएगा, आपको लिखा है 1 जुलाई को उसने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल लाई है और 31 अक्टूबर को 20,000 रुपये लाए हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास स्टार्ट में जो कैपिटल था वो था 80,000, जिसका 12% 3 महीने के लिए। 3 महीने कैसे हुए? अप्रैल, मई और जून। फिर 1 जुलाई को उसने 10,000 रुपये लाया तो कैपिटल हो गया 90,000। 90,000 का 12% 4 महीने, क्योंकि उसने 31 अक्टूबर को कैपिटल चेंज किया है। तो हमारा टाइम पीरियड हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने। और लास्ट फिर उसने 20,000 लाए थे अक्टूबर में। तो ऐसी कंडीशन में हमारी कैपिटल हो गई 90,000 प्लस 20,000, 1,10,000, जिसका 12% 5 महीने। 5 महीने कहाँ से आए? तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से इन तीनों का कैलकुलेशन हुआ तो ए का कैपिटल टोटल इंटरेस्ट बनता है 11,500 रुपये। ठीक इसी प्रकार से बी का देखते हैं। देखिए, बी के पास स्टार्ट में 50,000 कैपिटल थी, जिसका 12% 8 महीने के लिए, क्योंकि आप सवाल में देख सकते हो बी ने अपना कैपिटल 1 दिसंबर को चेंज किया है। बी अपना कैपिटल 1 दिसंबर को चेंज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा अमाउंट बनता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर तक हमारे पास टाइम हो गया 8 महीने। तो 50,000 का 12% 8 महीने। फिर उसने 20,000 रुपये लाया, वो लाया है 1 दिसंबर को। तो कैपिटल 50 से 20,000 और बढ़ गए तो टोटल अमाउंट हो गया 70,000 रुपये। अब 70,000 का 12% 2 महीने के लिए। 2 महीने कहाँ से हुए? तो 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, क्योंकि उसने 31 जनवरी को पैसा निकाल दिया है। मींस कैपिटल चेंज हो रही है। जब तक कैपिटल चेंज नहीं होता है हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आपका 31 जनवरी को चेंज हुआ तो हमारे पास 2 महीने बचे। 70,000 का 12% 2 मंथ के लिए 1,400 रुपीज़। फिर 10,000 निकाल दिए थे। आप सवाल में देख सकते हो 31 जनवरी को 10,000 रुपये पूंजी निकाली तो 70,000 में से 10,000 गया, पीछे बचा 60,000। 60,000 का 12% 2 महीने के लिए, क्योंकि 31 जनवरी को निकाला है। मीन्स आपका फरवरी और मार्च। तो इस तरह से इन दोनों का कैपिटल इंटरेस्ट बना आपका 6600 एंड 11,500। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। ए और बी जिनका कैपिटल 40,000 और 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये था। वर्ष के मध्य में, देखिए सवाल में एक पॉइंट लिखा है, वर्ष के मध्य में प्रत्येक साझेदार 20,000 व 40,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लाते हैं। तो पहला ए का स्टार्टिंग कैपिटल 1,00,000 था, जिसका 10% 6 महीने। 6 महीने क्यों हुए? क्योंकि वर्ष के मध्य में लिखा है। एक साल में 12 महीने होते हैं और मध्य का मतलब 6 महीने। तो आप 6 महीने के 2 इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। 1,00,000 का 10% 6 महीने के लिए 5,000 और फिर उसने 20,000 और लाया है तो कैपिटल हो गया 1,20,000 रुपये।
1,20,000 का 10% 6 महीने के लिए 6,000 रुपये। तो ए का टोटल इंटरेस्ट हो गया 11,000 और बी का हुआ 40,000 का 10% 6 महीने के लिए 80,000 का 10%। 80,000 कहाँ से आए? तो स्टार्टिंग कैपिटल 40 थी, 6 महीने बाद 40 और लेके आ गया। जब लेके आ रहा है तो कैपिटल 40 + 40 80,000 हो गए। 80,000 का 10% 6 महीने के लिए टोटल इंटरेस्ट हो गया 6,000। पहले का इंटरेस्ट 11,000, दूसरे का हो गया 6,000। तो ये कुछ इस प्रकार के सवाल थे। अब आपको इसी सवाल से रिलेटेड हमने कुछ प्रैक्टिस के तौर पे आपको क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे आपके पास में 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप कोशिश कीजिएगा इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।